नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, धनबाद शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। धनबाद नगर निगम और ट्रैफिक ने हटाया अतिक्रमण। धनबाद शहर के डीआरएम चौक से लेकर कोर्ट रोड होते हुए रणधीर वर्मा चौक तक नगर निगम, ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस के संयुक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। और सहायक नगर आयुक्त संतोषी मुर्मू ने मीडिया को बताया कि डीआरएम चौक से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक नो बेटिंग जोन पर अवैध तरीके से लगाए हुए दुकान को अतिक्रमण मुक्त करवाई जा रहा और संयुक्त अभियान ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में और स्थानीय पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाई जा रहा है। अगली खबर, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश। बता दें कि चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भरनिया पंचायत के ग्राम डुगरी में उपभोक्ता संघ का एक बैठक संपन्न किया गया और इस बैठक में कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी सब 20 सूत्री सदस्य विजय सिंह सामाड मुख्य रूप से उपस्थित थे और बैठक में बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर उपभोक्ताओं के साथ चर्चा कर रणनीति बनाई गई। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाता है और विभाग एवं लाइनमैन का इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर ध्यान नहीं है। इस क्षेत्र में 1-1.5 घंटा मुश्किल से बिजली आपूर्ति होती है, वहीं 4 दिनों में 1-2 दिन तो कभी कभी दिन रात बिजली आपूर्ति नहीं की जाती है। अगली खबर, विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही झारखंड सरकार ने आधी आबादी यानी 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत 21 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ जिले के करीब 3 लाख महिलाओं को मिल सकता है। लाभुकों के चयन के लिए प्रशासन की ओर से अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर एवं ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर महिलाओं से आवेदन लिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में लाभुकों के चयन की जिम्मेदारी नगर निकाय को एवं ग्रामीण इलाके में बीडीओ सीओ ऑफिस को सौंपी जा रही है और झारखंड सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से जारी संकल्प पत्र उपायुक्त कार्यालय को हासिल हो चुका है। अगली खबर, राज्य की राजधानी में मानसून शुरू होते ही चरमराई बिजली व्यवस्था। खराब ट्रांसफार्मर बदलने में लग जा रहे 30 घंटे। मानसून की शुरुआत में ही बिजली व्यवस्था चरमराने लगी है और मानसून से पहले बिजली विभाग ने दावा किया था कि बारिश को लेकर सभी क्षेत्रों में तैयारी की गई है और बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी, लेकिन बारिश शुरू होते ही कहीं ट्रांसफार्मर जलने लगे हैं तो कहीं बिजली के तार टूटकर गिर जा रहे और इस वजह से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बता दें कि रांची के पहाड़ी टोला में दिन में 2 बजे ट्रांसफार्मर खराब हुआ और जिसे ठीक करने में 30 घंटे से भी अधिक समय लग गया था। अगली खबर, रांची के होटल कारोबारी रॉकी के जरिए अमन सिंह ने अभ्यर्थियों से वसूली लाखों की रकम। बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक केस में धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के कार्मिक नगर स्थित बापू नगर से गिरफ्तार अमन सिंह को सीबीआई अपने साथ पटना ले गई है और सीबीआई के स्पेशल मजिस्ट्रेट हर्षवर्धन सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट से उसकी 4 दिनों की रिमांड मांगी है, जिसे मंजूर कर लिया गया है। मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद अमन सिंह को पूछताछ करने के लिए सीबीआई पटना ऑफिस ले गई। आरंभिक पूछताछ में अमन सिंह ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और वह पेपर लीक मामले के मुख्य वांछित संजीव मुखिया के भांजे रॉकी का बेहद करीबी है और बिहार के नालंदा के हिलसा में रहने वाला रॉकी रांची में होटल चलाता है। अगली खबर, रांची में सभी ई रिक्शा पर परमिट और रूट चार्ट लगाना अनिवार्य। ट्रैफिक पोस्ट में वॉशरूम की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करने का निर्देश। रांची की लचर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई और जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन के कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को नियम का पालन करवाने का निर्देश दिया और इसके लिए नियमित रूप से अभियान चलाने को कहा गया ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के अंदर कानून का डर बन पाए। कोर्ट ने रांची नगर निगम को सुझाव दिया कि सभी ई रिक्शा पर परमिट और रूट चार्ट लगाना अनिवार्य करें ताकि दूसरे रूट पर चलने पर उस पर कार्रवाई की जा पाए। वैसे रूट में ई रिक्शा को परमिट ना दे जिसमें रोजाना जाम लगता है और कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि शहर के चौक चौराहे में जहां जहां ट्रैफिक पोस्ट की आवश्यकता है उसे चिन्हित करके कोर्ट को बताएं। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में 688 करोड़ रुपए से बनेगा मेडिकल कॉलेज। 50 करोड़ रुपए प्रथम किस्त की गई जारी। बोकारो जिला में 688 करोड़ 49 लाख 42,200 रुपए की लागत से 500 बेड के मेडिकल कॉलेज का निर्माण अब शुरू होगा। इसके निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इसका काम दिल्ली की एजेंसी DDF कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है और इस मेडिकल कॉलेज के लिए राज्य सरकार 40% और केंद्र सरकार की 60% की हिस्सेदारी रहने वाली है।
इसके लिए 25 एकड़ जमीन की स्वीकृति सेल से मिल चुकी है, लेकिन वन विभाग से एनओसी नहीं मिल पाई है। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए प्रथम किस्त 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है और इस राशि की निकासी के लिए सिविल सर्जन रांची को अधिकृत किया गया है। अगली खबर, तोड़फोड़ के डर से हेमंत सोरेन ने तुरंत ली शपथ। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ 7 जुलाई को लेने की सहमति बन गई थी। इसके बावजूद आग्रह करके राजभवन से शपथ दिलवाने का समय लिया गया और 4 जुलाई को ही हेमंत सोरेन को शपथ लेना पड़ा। इसके पीछे के कारणों को देखें तो राज्य में चल रही राजनीतिक परिस्थितियां वजह बनी। दरअसल लोकसभा चुनाव लड़ने और कुछ विधायकों के पाला बदलने या दल विरोधी गतिविधियों के कारण कार्रवाई होने पर विधानसभा में विधायकों की संख्या 76 रह गई है और सत्ता पक्ष को 45 विधायकों का समर्थन है। मंत्रिमंडल में शामिल न करने दल में उपेक्षा के कारण कुछ विधायकों में असंतोष था और कांग्रेस को अपने कुछ विधायकों के असंतुष्ट होने के संकेत मिल रहे थे और इसके कारण जल्द से जल्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ली। अगली खबर, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन 8 जुलाई को सदन में विश्वास मत हासिल करेंगे और विश्वास मत हासिल करने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान से चर्चा के बाद 9 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है और जानकारी के मुताबिक चंपई सोरेन मंत्री परिषद के अधिकांश शेयरों को दोबारा मौका दिया जाएगा। चंपई सोरेन को गठबंधन दलों के कोऑर्डिनेशन कमेटी का संयोजक बनाया जा सकता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दीपक बिरुआ, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, बसंत सोरेन और बेबी देवी के नाम तय माने जा रहे। अगली खबर, चाईबासा के खुटपानी कस्तूरबा विद्यालय में रात में शिक्षिका के साथ ठहर रहे पति, अभिभावकों ने जताई आपत्ति। आए दिन विवादों में रहने वाले पश्चिमी सिंहभूम जिले के खुटपानी के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नया मामला सामने आया और यहाँ पर पढ़ने वाली छात्राओं के अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया और इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों ने उपायुक्त कुलदीप चौधरी को लिखित शिकायत करते हुए लगाए गए आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है और बताया जा रहा है कि विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं के पति रात में विद्यालय में ठहरते हैं, जबकि कस्तूरबा बालिका विद्यालय में केवल लड़कियां ही पढ़ती है। और इतना ही नहीं, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बच्चियों के अभिभावकों से नामांकन के नाम पर पैसे लेते हैं। अगली खबर, ईडी ने किया बड़ा दावा, कहा कि आलमगीर आलम के कार्यकाल में 3000 करोड़ कमीशन की वसूली हुई है। ईडी ने राज्य के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री, उनके आप्त सचिव संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप पत्र दायर किया और ईडी के द्वारा दायर आरोप पत्र में तीनों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए और इसमें कहा गया कि विभाग के द्वारा संचालित विकास योजनाओं में हर स्तर के अधिकारी और कर्मचारी के लिए कमीशन की दर तय थी। आलमगीर के कार्यकाल में कमीशन के तौर पर करीब 3000 करोड़ रुपए वसूले जाने और उसकी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया। साथ ही अगली खबर की बात करें तो चंपई सोरेन के लिए भावुक हुई हेमंत सोरेन की भाभी, देवर को भी खूब सुनाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी पुत्र वधू एवं भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक अलग संविधान है और साथ ही कहा कि ये लोग जिनको जब चाहें उन्हें मुख्यमंत्री की सीट पर बिठा सकते हैं और इस सीट से उतार भी सकते हैं। सीता सोरेन ने अपने देवर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनने की बधाई देने की बजाय कहा कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने नेता हैं और कोल्हान में टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। ये भी कहा कि कोल्हान के टाइगर को शांत कर दिया गया। साथ ही कहा कि हेमंत सोरेन को यह देखना चाहिए था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महज 3-4 महीने बाकी हैं और अगर चंपई सोरेन ही लगातार मुख्यमंत्री रहते तो इन लोगों को क्या दिक्कत होती। अगली खबर की बात करें तो देवघर जिला प्रशासन ने राजकीय श्रावणी मेला को लेकर समाहरणालय में की बैठक। आगामी 22 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले मास व्यापी राजकीय श्रावणी मेला को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन काफी तत्पर है और सभी के सहयोग एवं आपसी समन्वय से देवघर में श्रावणी मेले को सफल बनाया जाएगा। और इसी कड़ी में जिला समाहरणालय में उपायुक्त विशाल सागर की अध्यक्षता में पांडा धर्म रक्षणी सभा एवं तीर्थ पुरोहित समाज के साथ बैठक की गई और बैठक में बाबा वैद्यनाथ मंदिर के सरदार पांडा पंडित गुलाब नंदू ओझा भी मौजूद रहे। अगली खबर, राज्य के गोड्डा जिले के दौरे पर जल्द आएंगे जयराम महतो। जेबी केसेस के संस्थापक सह नेता जयराम महतो गोड्डा जिले का दौरा करेंगे और इसको लेकर जिले के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा। गोड्डा जिले के जेबी केसेस से जुड़े संगठन के साथियों की बैठक आयोजित की गई और इसमें जिले के कई युवा शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल युवा साथियों ने बताया कि जल्द ही जयराम महतो जिले में नए संगठन को बनाने में जुटेंगे और आने वाले समय में यह संघ भी विधानसभा चुनाव में शामिल होगा।
लोकसभा चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ने वाला यह संगठन अब जिले में भी अपने पैर पसारने का काम करेगा। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में 155 चौकीदारों की बहाली, अजाक के लिए सीट शून्य रखने पर विरोध। बता दें कि पलामू जिले में 155 चौकीदारों की बहाली की जाएगी। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के कार्यालय से इस संबंध में आवश्यक सूचना के माध्यम से जानकारी दी गई है। सीधी भर्ती के लिए 20 जुलाई तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है और कुल 155 रिक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति के लिए 30, अनारक्षित 78, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक के लिए 13 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 10 एवं पिछड़ा वर्ग से 24 चौकीदारों की बहाली की जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए पद शून्य किया गया है और आवेदन पत्र निबंधित डाक के माध्यम से उपायुक्त पलामू के कार्यालय जिला चौकीदार शाखा में निर्धारित तिथि तक प्राप्त किया जाएगा। अगली खबर, आश्वासन के बाद सहायक पुलिसकर्मी का आंदोलन समाप्त। बता दें कि झारखंड सहायक पुलिस के 2300 जवान अपनी मांगों को लेकर 2 जुलाई से मोरहाबादी मैदान में चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और झारखंड पुलिस में समायोजन की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मियों ने मुख्य रूप से आंदोलन शुरू किया है और चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में पुलिसकर्मी हाथ में तिरंगा लेकर राजभवन मार्च कर रहे थे और जैसे इसकी जानकारी जिला प्रशासन को हुई तो आनंद फानंद में मोरहाबादी मैदान में शिबू सोरेन आवास के समीप एवं उपायुक्त आवास के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई और इसके बाद सहायक पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग के पास बैठकर प्रोटेस्ट करने लगे। हालांकि गृह एवं आपदा प्रबंधन के विशेष सचिव ने उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है और इसके बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। अगली खबर, झारखंड भाजपा विधानसभा चुनाव के प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान देर शाम 2 दिवसीय सांगठनिक दौरे पर रांची पहुंचे और एयरपोर्ट पर पार्टी के पदाधिकारी एवं महानगर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे हटिया विधानसभा अंतर्गत हिंदू मंडल के बूथ संख्या 411 के अध्यक्ष रिंकू पासवान के घर पहुंचे और वहां पर उन्होंने जलपान किया और परिजनों से मुलाकात करके कुशल क्षेम जाना। मीडिया से बात करते हुए चौहान ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित पूरा इंडी ठगबंधन, परिवारवाद और सत्ता की भूख से ग्रसित है और उनका मूल मंत्र है कि मैं ही रहूंगा और कोई नहीं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि रिकॉर्ड बढ़त के बाद बाजार में नरमी, सेंसेक्स 5 अंक टूटा और निफ्टी भी 24,200 से फिसला। बता दें कि घरेलू शेयर बाजार में रिकॉर्ड क्लोजिंग के बाद हफ्ते की आखिरी कारोबारी दिन कमजोरी दिखी और बता दें कि इसके साथ ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 500 अंक तक फिसलकर 80,000 के स्तर से फिसल गया और दूसरी ओर निफ्टी भी कमजोर होकर 24,200 के नीचे आ गई है।